क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा ट्रायंगल्स। तो हमारी दो एक्सरसाइज हो गई थी। आज हमारी एक्सरसाइज है 6.3। उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये मैंने लिखा हुआ है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल्स होती है जिनकी दो साइडें क्या होती है, इक्वल। मतलब ABC की भी दो साइडें इक्वल हैं, DBC की भी दो साइडें इक्वल हैं ऑन द सेम बेस। इन दोनों ट्राइंगल्स की बेस क्या है, सेम BC, और जो वर्टेक्स है A एंड D और ऑन द सेम साइड ऑफ BC। जो BC लाइन होगी, वर्टेक्स जो A और D है एक ही साइड होंगे, या ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, अगर हम AC को बढ़ाएंगे, AD को बढ़ाएंगे, कहाँ तक बढ़ाएंगे, BC को इंटरसेक्ट करेगी वो P पे। तो शो दैट, हमें ये चार पार्ट शो करने हैं। पहले हम ट्राइंगल देख लेते हैं। डायग्राम हमारी ये आगे हमारी BC, और मैंने पहले भी बताया आपको, जब भी आप डायग्राम बनाओगे स्केल और पेंसिल के साथ बनानी है, बिल्कुल साफ साफ। ये आ गया हमारा A वर्टेक्स ABC, ये एक ट्रायंगल आ गई। एक और आ गई A, ये आ गया D पॉइंट, AD BDC, ये दूसरी ट्रायंगल आ गई आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर उसको AD ये जो लाइन है इसको अपने बढ़ाना है कहाँ तक, BC तक। ये इसको इंटरसेक्ट करेगी P पे। तो हमें ये चार पार्ट शो करने हैं। और ये जो ABC ट्रायंगल है इसकी AB और AC इक्वल होगी, और BDC है जो उसकी BD और CD साइड इक्वल होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है और उनकी बेस BC है, बेस वैसे ही रहनी, बाकी दो साइडें इक्वल हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये हमने ले ली पहला पार्ट। तो रफ में पहले आप डायग्राम बना सकते हो। ABD ये एक ट्रायंगल आ गई। दूसरी ट्रायंगल क्या है, ACD। ये दोनों ट्रायंगल्स आ गई, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ध्यान से आप देखोगे AD इज इक्वल टू AD कॉमन, उसके बाद AB और AC इक्वल दी हुई है क्योंकि ये ट्रायंगल्स की साइड्स हैं। AB इज इक्वल टू AC, रीजन लिख सकते हो बिकॉज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस। क्योंकि जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी इसकी ये दो साइडें क्या होंगी, इक्वल। वैसे ही हम दे सकते हैं इसकी जो तीसरी साइड है BD और CD, ये दूसरी ट्रायंगल की थी तो ये भी इक्वल है। BD इज इक्वल टू CD बिकॉज ट्रायंगल DBC इज एन आइसोसेलेस। ये जो DBC ट्रायंगल है ये भी आइसोसेलेस है, इसकी BD और CD इक्वल है, तो ये वहाँ से आ गया। तो हमने दिखा दिया तीन चीज़ें इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ABD इज कॉन्करेंट ट्रायंगल ACD बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। तो हमने ये रूल लगाया, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। मतलब इनकी शेप और साइज क्या है, एक जैसा। जब इन दोनों की शेप और साइज एक जैसा होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, तो इसको हम नाम दे सकते हैं 1 2 3 4। ये दे दिया 1, ये आ गया 2, यहाँ पे आ गया हमारा 3, यहाँ पे आ गया 4। तो एंड सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये कहाँ से आया, इन दोनों का रीजन आ गया CP CT,
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है, जो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। तो दोबारा देखते हैं इसी पार्ट को। मैंने क्या किया, ये दोनों ट्रायंगल्स ले ली, ए बी डी, ए सी डी, तो रफ में मैंने बना लिया, वहाँ से कॉन्ग्रुएंट शो करना ईजी रहता है। ए डी कॉमन आ गई, ए बी और ए सी बराबर थी क्योंकि ये ए बी सी ट्रायंगल की दो साइडें थी इक्वल वाली। वैसे ही बी डी और सी डी ये भी इक्वल साइड्स थी, किसकी, ट्रायंगल डी बी सी की, और ट्रायंगल डी बी सी भी आइसोसेलेस थी। तो ये तीन चीज़ें दिखा दी, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट बाय साइड साइड साइड, एस कॉन्ग्रुएंस रूल। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल। मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। अगर आप यहाँ पे कोई एंगल लेते हो तो वो भी बराबर होगा। हमें चाहिए ये, यहाँ से तो हमने ये वाले ले लिए, तो इनको आप दे सकते हो इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ पे ये हमने दिखाया था। तो उसके बाद हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। तो पहले रफ में हम ये दो ट्रायंगल्स बना लेंगे, ए बी पी और दूसरी है ए सी पी। ये दो ट्रायंगल्स आ गई। तो अभी हमने दिखाया एंगल 1 और एंगल 2 बराबर था, और ए बी ए सी भी बराबर है, और इनमें आप देख सकते हो ध्यान से ए पी क्या है, कॉमन, ये वाली कॉमन। तो लिख सकते हो आप एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम फर्स्ट पार्ट पे हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया, तो ये CPCT से था, तो ये ले लिया हमने। उसके बाद आप ले सकते हो ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन था क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी जो थी आइसोसेलेस थी, उसकी ये दो इक्वल साइड्स थी। उसके बाद आप लिख सकते हो ए पी इज इक्वल टू ए पी, कॉमन। तो तीन चीज़ें दिखा दी, ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी बाय कौन सा रूल लगाया, साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। और देख सकते हो आप साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड है उनके बीच वाला एंगल है, मतलब इंक्लूडेड एंगल है, तो तभी SAS रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंड सो BP इज इक्वल्स टू CP, और इस एंगल को नाम दे सकते हो आप, चलो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया 5, यहाँ पे 6, तो ये आ गया हमारा एंगल 7, ये आ गया एंगल 8, मतलब 7 और 8। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये दोनों कहाँ से आ गए, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये सेकंड पार्ट था। हमने ABP ट्रायंगल ले ली, ये वाली ट्रायंगल और वो वाली ट्रायंगल, ये रफ में मैंने बता दिया। तो यहाँ पे हमने देखा AB और AC बराबर थी, गिवन था, AP कॉमन थी, और एंगल 1 और एंगल 2 बराबर था, हमने पिछले पार्ट में किया CPCT से। तो तीन चीज़ें दिखा दी, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई हमारी, कॉन्ग्रुएंट। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग अगली साइड है BP और CP ये भी इक्वल होगी, और एंगल 7 और एंगल 8 भी क्या होगा, इक्वल। तो ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट। वैसे ही हम थर्ड पार्ट पे आ जाएंगे फिर। थर्ड पार्ट हमने दिखाना है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल
D. Since एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किया CPCT से, इसका मतलब AP जो लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। अब एंगल D का दिखाना है, उसके लिए देखते हैं अगेन एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। क्योंकि ये जो AP है हमारी स्ट्रेट लाइन है, AP जो थी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कहीं D है, तो एक एंगल 4 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 3 और 5 को प्लस करोगे लीनियर पेयर, 4 और 6 को प्लस करोगे लीनियर पेयर, तो ये दोनों बराबर है। इसका मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6। और अभी हमने सेकंड पार्ट में किया एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या है, इक्वल। फर्स्ट पार्ट में किया एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या है, इक्वल। तो दिस इंप्लाइज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6 माइनस एंगल 3। पहले एंगल 3 को उधर शिफ्ट कर लिया, एंगल 4 प्लस एंगल 6 माइनस एंगल 4, बिकॉज एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या है, इक्वल। ये कैंसिल हो गया, तो हमारा एंगल 5 किसके बराबर आ गया, एंगल 6 के। एंगल 5 भी किसके बराबर आ गया, एंगल 6 के। इसका मतलब ये जो लाइन AP है ये इस D को भी क्या कर रही है, एंगल D को भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, तो दिस इंप्लाइज AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करिए, ये वाली लाइन एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, इसका मतलब एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। और यहाँ पे अभी हमने दिखाया एंगल 5 और एंगल 6 भी क्या है, इक्वल। इसका मतलब ये एंगल D को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। दोबारा देखते हैं हमने कैसे दिखाया, ये हमने फर्स्ट पार्ट में दिखा दिया। तो यहाँ पे अगर लिखना है तो लिख सकते हो एंगल 3 भी किसके बराबर है, एंगल 4। ये हमने फर्स्ट पार्ट में CPCT वाला पार्ट किया। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिखाया था हमने, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर लिखाया था। फिर उधर देखा हमने 3 और 5 को प्लस करोगे लीनियर पेयर, 4 और 6 को प्लस करोगे लीनियर पेयर। ये भी 180 है, ये भी 180 है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो एंगल 5 इधर ही रखा, एंगल 3 उधर लिया तो माइनस हो गया। एंगल 3 की वैल्यू एंगल 4 के बराबर है, ये दो कैंसिल हो गए। एंगल 5 और एंगल 6 क्या आ गया, इक्वल। तो इसका मतलब AP जो है एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। वैसे ही हमारा फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे हमने दिखाना है AP जो है, AP या ऐसे देखो, ये जो AP वाली लाइन है, रफ में दिखा रहा हूँ, पूरी डायग्राम हमारी ये है। तो ये जो AP है ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। मतलब परपेंडिकुलर भी दिखाना है, ये दिखाना है परपेंडिकुलर भी है, साथ में बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब ये दो बराबर हिस्से हैं, ये बताना है, मतलब BC को बाइसेक्ट कर रही है। तो वो हमने बताया सेकंड पार्ट में। सिंस ट्राइंगल ABP इज कॉन्करेंट ट्राइंगल ACP, ये हमने सेकंड पार्ट में बताई थी, दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट। फिर हमने CPCT से लिया था BP इज इक्वल टू CP और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये कहाँ से लिया था हमने, CPCT से। तो BP CP के बराबर है, इसका मतलब ये जो AP है ये BC को बाइसेक्ट कर रही है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ तक था हमारा। अभी हमने क्या दिखाना है, ये परपेंडिकुलर भी है। तो उसके बाद दोबारा देखते हैं। नाउ एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर।
या स्ट्रेट एंगल बनाते हैं ये, तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 भी किसके बराबर है? एंगल 7 के। तो 2 टाइम एंगल 7 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 7 इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, तो आ जाएगा 90 डिग्री। मतलब ये एंगल कितने क्या है? 90 डिग्री। तो ये इसके बराबर है, तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। इसका मतलब AP जो है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर, और साथ में ये BC को बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो दैट इज AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AB जो है BC का क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। मतलब ये सारे पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पेपर में आपको 4 भी आ सकते हैं, 4 में से नहीं तो 2 भी आ सकते हैं या 3 भी आ सकते हैं। तो लेकिन आपने करने सारे। अगर आपको चौथा वाला पार्ट आता है तो उसके लिए आपको पहले दूसरा वाला पार्ट भी करना है, तो उसके बाद चौथा आगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ये रेफरेंस ये यूज़ किया ना, तो इसके लिए मतलब आपको चौथा आएगा। पहले आपने सेकंड वाला करना ही करना है, उसके बाद चौथा आपने दिखाना है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। Second question, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equals to AC. Show that first part AD bisects BC. Second part AD bisects एंगल A। ये दो पार्ट हमें शो करने हैं। सॉल्यूशन, AD हमें ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC का, और AB और AC इक्वल है। ये आ गया ABC। AB और AC इक्वल साइड दी हुई है, तो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है आपने AD। ये हमारा ऑल्टीट्यूड आ गया AD। ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाएगा। तो हमें ये दो पार्ट शो करने हैं। AD जो लाइन है बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, मतलब अगर ये 1 है ये 2 है, तो हमने दिखाना है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, और इसको भी नाम दे दिया 3 और 4। तो साथ में ये भी दिखाना है AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को, मतलब BD और CD क्या होगा? इक्वल। तो लिख सकते हो थोड़ा सा, गिवन AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल ABC और AB is equals to AC. We have to show that first part AD bisects BC, मतलब BC को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। That is BD is equals to CD. Second part AD bisects angle A, that is angle 1 is equals to angle 2. ये दो पार्ट हमें दिखाने हैं। तो हम दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। हमें दो ट्राइंगल्स दिख रही हैं, ABD और ADC, या ABD ACD, जैसे भी आपने नाम देना है। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, एक ये वाली ट्राइंगल ले ली, एक ये वाली, रफ में बना सकते हो आप।
ये कॉमन आ गया, ए सी और ए बी बराबर थी, तो लिख सकते हो आप ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, ये है गिवन, और ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन, ए डी इधर भी है, ए डी इधर भी है, कॉमन साइड आ गई। उसके बाद एंगल यहाँ पे था 3, यहाँ पे है 4, ये परपेंडिकुलर है, मतलब आल्टीट्यूड है, मतलब परपेंडिकुलर, मतलब 90 के एंगल्स होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ईच 90 डिग्री। एंगल 3 इस ट्रायंगल में है, एंगल 4 उस ट्रायंगल में, और दोनों 90 डिग्री के हैं। तो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्करेंट ट्रायंगल ए डी सी बाय, कौन सा रूल लगाया हमने, 2 साइडें और एक एंगल है, और अगर ध्यान से देखोगे एंगल कौन सा है 90 डिग्री का, और ये कौन सी है 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है हाइपोटेन्यूज होता है, एक आ गया 90 डिग्री, एक आ गया हाइपोटेन्यूज, एक आ गया हाइपोटेन्यूज, और एक साइड, मतलब आर एच एस, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। हमने कौन सा रूल लगाया, आर एच एस, ये भी रूल है 2 ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट दिखाने का, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे अब कॉन्करेंट, इनकी शेप और साइज क्या है एक जैसा। तो जब ये ट्रायंगल्स कॉन्करेंट होगी तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगे, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, और बी डी जो साइड है वो किसके बराबर होगी, सी डी के। एंड सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और बी डी इज इक्वल टू सी डी, सी पी सी टी। तो यही 2 पार्ट हमें शो दिखाने थे, बी डी और सी डी बराबर दिखाने थे, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर दिखाना था, तो ये हमने दिखा दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये थी हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी और ए सी इक्वल थी, उसके बाद ए डी क्या था आल्टीट्यूड। तो हमने 2 ट्रायंगल्स ले ली, इनको कॉन्करेंट दिखाया, जब कॉन्करेंट दिखाया तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल हो गए एंगल 1 एंगल 2, इसका मतलब एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, और बी डी और सी डी इक्वल हो गया, इसका मतलब ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, मतलब बी सी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो वही हमने दिखा दिया। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।